केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको 7th 8th 9th 10th 11th 12th इससे आगे क्लास में भी आप लोग को जानना ही पड़ेगा। तो इसलिए अभी इस वीडियो को अंत तक देखना। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 2 तरीके से हम निकालेंगे और दोनों तरीका में एक इजी रहेगा, एक थोड़ा हार्ड रहेगा, लेकिन जो हार्ड रहेगा वो उससे भी इजी हो जाएगा। तो बस आप लोग ना थोड़ा ध्यान से बस इस वीडियो को देखते रहना। और कुछ स्टूडेंट को मतलब जो क्लास यहाँ करते हैं उस सब हम बता भी दिए, तो शायद वो लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनको शायद रिवाइज हो जाए। उसके लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो ये रहेगा, क्योंकि वो उनको रिवाइज हो जाएगा, शायद भूल गए होंगे। ठीक, तो इसी के बहाने वो लोग पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। और जिस सबको नहीं आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, चाहे वो 10th का स्टूडेंट हो या 9th का या 11th का या 12th का, तो बस वो स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि उनको ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज के बाद उसमें प्रॉब्लम नहीं हो। कोई पूछे कि निकाल के दिखाओ, तो ये नहीं कि हमको नहीं पता है क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को देखते नहीं आता है हमको, हम क्या करें समझ में आता है। ऐसा कुछ बोलना नहीं है, बस कोई भी तत्व दे और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फटाक से निकाल के बता देना। समझ में आया? तो इस वीडियो को ना बस क्या करना है, अंत तक देखना है। तो आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक क्या विन्यास। तो बस ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना। तो क्या हम बोले थे कि क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान समझिए। अब देखो सबसे पहले ना थोड़ा जो हार्ड वाला है वो देख लेते हैं, लास्ट में देखेंगे कौन सा जो इजी वाला है, तुरंत ही निकल जाएगा। ठीक, तुरंत ही निकालना मतलब 10th तक वो काम देने वाला है। समझ में आ रहा है? 11th 12th में तुरंत ही निकालने वाला, हमको नहीं पूछेगा, वैसे हमको बनाना भी नहीं है। और 10th तक ठीक है, 10th तक में वो तुरंत जो निकल जाता है ना इजी जो रहता है, तो वो ठीक है 8th 9th तक के लिए। और कभी ज़रूरत हमको पड़ता है संयोजकता निकालने के लिए, तो तभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th 12th में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देख लेते हैं थोड़ा हार्ड वाला, जो आप लोग पढ़े होंगे 1S2 2S2 वाला, तो वो पहले देख लेते हैं। ठीक, तो वो हार्ड नहीं है, ईजी है, बस ध्यान से देखते रहना कैसे हम बताते हैं। अब देखो सबसे पहले ना उसका जो फॉर्मूला जो तैयार होता है ना, उस फॉर्मूला के लिए क्या लिखना पड़ता है। तो देखो पहले क्या लिखते हैं, 1S। क्या लिखते हैं, 1S। समझा? ये S क्या है तो वो भी बताते हैं। पहले लिखते हैं क्या, 1S। उसके बाद क्या लिखते हैं, 2S। क्या लिखते हैं, 2S। अब 2S पहला में 1S था, एक वो चीज़ लिख दिए थे। अब 2S है तो जो वो चीज़ लिखना पड़ेगा। तो क्या है, तो S के बाद क्या आता है, देखो क्या आता है, यहाँ पे लिखिए S P D F और भी सारा आएगा जो तत्व और आएगा, तो ये और भी आगे बढ़ेगा। ये सब क्या बताओ, S P D F ये सब क्या है बताओ, क्या है, ब्लॉक है। आप लोग जब पीरियोडिक टेबल जब आवर्त सारणी जो बुक में देखिएगा ना या कहीं भी देखिएगा, तो उसमें ना जितना सारा तत्व जो रहता है ना, तो ब्लॉक में बटा हुआ रहता है। जैसे S ब्लॉक का बहुत सारा तत्व रहता है, P का बहुत सारा तत्व रहता है, D का बहुत सारा तत्व रहता है, F का बहुत सारा तत्व रहता है। समझ में आया? तो हम ना अगले वीडियो में, इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे। अगले वीडियो में क्या, या इसी वीडियो में हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखते रहिए। हम ये बताएंगे कि जैसे में सोडियम हो गया, आप पूछेगा कि सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, किस ब्लॉक का एलिमेंट बोलिए तत्व, किस ब्लॉक का तत्व है। तो आपको ना वो कुछ सेकेंड लगेगा बताने में ये किस ब्लॉक का तत्व है। या पूछेगा बताओ कैल्शियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो वो कुछ सेकंड में आप लोग बता दीजिएगा। तो उससे पहले ना आपको उसको बताने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना बहुत जरूरी है। तो उसको कैसे सीखना है, तो देखिए ध्यान से। तो ये क्या S ब्लॉक है, इधर भी S ब्लॉक है, तो अब 2S है तो 2 को हमको लिखना है, तो 2S। अब उसके बाद क्या, S के बाद क्या, P। अब यहाँ पे 3S लिखेंगे तो 3 वो लिखना पड़ेगा, तो S वाला हो गया। और उसके बाद P वाला हो गया, और उसके बाद क्या होगा, 3 के बाद P के बाद क्या, D। अब देखो अब लिखते हैं 4S मतलब 4S। तो 4S के बाद क्या लिखेंगे, 4P, और उसके बाद 4D, और लास्ट में क्या इधर लिख देंगे 4F। अब 5 बोले तो 5 को लिखेंगे ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 5S, यहाँ पे लिखिए सही से 5S, यहाँ पे क्या 5P 5D, यहाँ पे 5F, यहाँ पे 5G भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको जरूरी ही नहीं पड़ेगा। समझ में आए? अब देखो अब इतना ही तक रहने देते हैं। अब इसी ये फॉर्मूला नहीं है, इतना हमको ये चीज़ याद में रखना है। याद क्या रखना है वो बताते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले क्या कि S में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सबसे ज़्यादा कितना भरेगा, मतलब S में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कितना भरा आएगा, ध्यान समझना। तो S में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितना, 2। P में सबसे ज़्यादा कितना, 6। अब देखिए कितना का अंतराल हो रहा है, 4 का। अब याद रखना 6 में 4 जोड़ दो कितना, 10। तो D में पूरा इलेक्ट्रॉन कितना भराएगा, 10। F में कितना भराएगा, इसमें 10 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 14। समझ में कुछ आया, ये समझ में आ गया।
अब देखिए एस में ना सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितना 2, पी में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना 6, डी में सबसे ज़्यादा 10, एफ में 14। अब एक चीज़ ये समझना कि हमको ये बताइए कि किसी कहीं जो भोज खाने के लिए जाते हैं तो ऐसा होता नहीं, यदि होगा तो क्या कीजिएगा, से आपको बता देगा कि बोला जाएगा ये इस भोज में कि इस भोज में जो भी खाने के लिए आए ना उसको 20 मिठाई से ज़्यादा खाना ही नहीं, कितना मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना रसगुल्ला खाना, 20 को से ज़्यादा नहीं खाना। तो ये बताइए कि 20 को ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन 5 को खाने के लिए थोड़ी ना मना किया है, 5 को खाने के लिए मना किया नहीं, मतलब 20 को ज़्यादा से ज़्यादा बोला है। और उसमें यदि मेरा मन है कि हम 5 को खाएँ तो 5 को खा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि एस ब्लॉक में ना, ये जो एस जो दिख रहा है इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितना 2, लेकिन 1 भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन 3 भर सकते हैं नहीं। 2 ना ज़्यादा से ज़्यादा कितना भर सकते हैं इसमें 2, और पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम हाँ। अब डी में ज़्यादा से ज़्यादा कितना 10, उससे कम हाँ लेकिन ज़्यादा नहीं। एफ में ज़्यादा से ज़्यादा 14। समझ में कुछ आया? समझ गए? अब देखो, अब इसका ना फॉर्मूला, जिस पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालेंगे उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे कैसे, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसको जब इलेक्ट्रॉन जो इसमें भराएगा ना तो सबसे पहले किस में भराएगा वही चीज़ हमको लिखना है और वही फॉर्मूला आपका बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोग भी ध्यान से देखिए। उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें किस में जाएगा, किस में जाएगा बताओ, किस में जाएगा 1s में जाएगा। समझ में आया? पहले किस में 1s में। अब देखो उसके बाद किस में जाएगा, इसमें ऐसे कर दे, नहीं ये ऐसे 1s के बाद किस में जाएगा, किस में जाएगा 2s में। और 2s के बाद किस में जाएगा बताओ, अब ये इधर से आएगा तो पहले किस में 2p, उसके बाद 3s में। पहला जो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो किस में जाएगा 1s में, दूसरा किस में जाएगा 2s में, तीसरा किस में जाएगा तो 2p में, फिर उसके बाद कौन सा 3s में, और उसके बाद अब किस में जाएगा 3s के बाद 3p में, उसके बाद 4s में। तो समझ में आ रहा? पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, और उसके बाद किस में जाएगा 3p में, उसके बाद 4s में। उसी तरह से फिर यहाँ से उधर चला जाएगा, इसके बाद 4s के बाद क्या आएगा 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद क्या 5s, इसी तरह से आता जाता रहेगा। समझ में आया? तो अब जो हमको फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला याद रखना है जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाएगा, ठीक। और यदि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सीख गए ना तो पीरियोडिक टेबल का जितना सारा क्वेश्चन बोलेगा, जैसे बोलेगा कि बताओ इसमें आवर्त कितना है, सॉरी सोडियम जो किस आवर्त का तत्व है, किस वर्ग का तत्व है, या बताना है क्या कि बताओ क्या पूछेगा, हाँ संयोजकता वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो सब पता चल जाएगा इससे। ये सीख लिए तो ये आपको 11th-12th में ऐसे ही बताया जाएगा। 10th तक के लिए वो इजी वाला जो लास्ट में बताएंगे। तो देखो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका जो हमको याद रखना है, देखो ध्यान से क्या याद रखना है इसमें कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे किसमें, तो सबसे पहले क्या आ रहा है बताओ 1s, तो 1s में भरेंगे इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अब ये बताइए कि s में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं, 2 तो ऊपर में लिख देना, तो इसमें क्या है सर ज़्यादा से ज़्यादा कितना 2s वाला। अब 1s के बाद किस में इलेक्ट्रॉन भराएगा, किसमें 2s में, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2s, और s पे कितना देना है 2s, जहाँ भी रहे वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब 2s के बाद किसमें भराएगा बताओ, ऐसे आएगा, फिर ऐसे से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे से ऐसे आएगा। अब देखो तो 2s के बाद किसमें 2p में। अब ये बताना कि p पे हम कितना दे, 2 4 कितना दे बताओ, तो p में ज़्यादा से ज़्यादा कितना 6 तो है, 6 दे दिए। अब 2p के बाद किसमें आएगा बताओ 3s में, 3s तो s वाला है ना तो कितना 2। अब 3s के बाद किसमें जाना 3p में, तो 3p में p में कितना इलेक्ट्रॉन देना ऊपर में 6। अब 3p के बाद किसमें आना 4s में, 4s में फिर कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2। उसके बाद 4s के बाद क्या लिख सकते हैं बताओ, 4s का 3d में कितना देना है, d में कितना 10, यहाँ 10 दे देंगे। कुछ समझ में आया ये फॉर्मूला? इससे आगे ना हम जितना सारा जैसे अभी निकाले, ये कैसे निकाले समझ में, पहले इसमें फिर बाद में इसमें ऐसे ही सबको ऐसे ही निकाला। तो ये फॉर्मूला जितना सारा बना सकते हैं आप, लेकिन हमको ना मेन चीज़ जो जितना ज़रूरी है ये 3-10 तक याद रहेगा तो बहुत ज़्यादा है। समझ में? इतना तक हमको याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इस फॉर्मूला में बहुत सारा बनेगा कैसे, तो देखिए हम क्या बोल दिए पहले कि डी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 10, एस में सबसे ज़्यादा 2, पी में कितना 6 और एफ कितना 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब इसमें ना सबसे पहला पे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल का मतलब उसको देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, सही आ रहा है या बन रहा है कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहला हम क्या ले लेते हैं, आपको ना तत्व का नाम पूरा तो याद होगा तो उसको सही से पहले याद कर लीजिएगा, 1 से लेकर कम से कम 30 तक का याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला नंबर में हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं क्या, सोडियम,
क्या ले, सोडियम। तो सोडियम का क्या होता है संकेत Na, और इसका परमाणु संख्या कितना 11। समझ में आया ना। एक चीज़ बताते हैं कि परमाणु संख्या हम बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, और विद्यार्थी सब क्या करते हैं पता है, साइंस में था तो क्या बोलने लगता है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। इसे लगता है कि सब इंग्लिश उसी को आ गया है। समझ में आया। तो हम क्या परमाणु संख्या या तत्व बोल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमको समझ के और हमको ही क्वेश्चन बनाना, तो जैसे हमको समझना है जैसे ये नहीं कि इंटर में साइंस ले लिए तो एटॉमिक नंबर वगैरह वगैरह सब बोलना जरूरी, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो गया 11, तो मतलब मेरे पास 11 को इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक, अब देखो तो उसको जो भरेंगे उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ। तो सबसे पहले वो क्या लिखना पड़ता है 1s, तो लिखे 1s, और 1s में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। देखो पहले ना हमको, मेरे पास ज़्यादा है तो पहले घर में जितना सारा भरेगा उतना भर देना है, बाद में जितना कम रहेगा देखेंगे उसके हिसाब से हमको भरना है। तो अभी हमको 11 इलेक्ट्रॉन भरना, 11 को भरना है। अभी हमको इसमें भरना कितना जरूरी, कितना जोड़ी का, इसमें दो भर दो। और उसके बाद क्या रहा 2s, तो 2s दे दिए। इसमें भी कितना, तो 2, तो 2। अब कितना हो गया 2 और 2 कितना 4 हो। अब देखो 2p आ रहा है तो 2p, 6 है इसमें तो 6 दे दो। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, पहले 6 2 8 2 कितना 10, अब लेकिन है ये कितना 11, मतलब एगो का भी जरूरी है। तो 2p के बाद क्या रहा 3s, तो 3s दे दिए। और हमको अभी कितना बाकी रह गया 1 को भरना है, लेकिन एस में कितना भर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 को, तो 2 को ज़्यादा से ज़्यादा ना, कम तो 1 भी भर सकते हैं। तो एस में कितना जितना बचा हुआ, कितना बच गया 1, तो 6 1 7 2 9 2 कितना 11, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। एक चीज़ मेन चीज़ और कि हम क्या बताएं कि इस वाले वीडियो में ही आपको बता देंगे ये तत्व जो है ना वो किस ब्लॉक में है। तो ब्लॉक जब हमको निकालना रहेगा तो क्या बताओ, बहुत दीजिए किस ब्लॉक में बताओ। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाएगा, वो तत्व उसी ब्लॉक का होगा। जैसे मैं बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन जो ये 1 बचा था वो किस ब्लॉक में गया है, एस ब्लॉक में ना। तो ये जो सोडियम जो है ना वो किस ब्लॉक का तत्व में बताओ, किस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का। तो समझ में कि इलेक्ट्रॉन जिस लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाएगा, जैसे एस हो या पी हो या जो भी एफ हो, तो वो जो तत्व जो होगा ना, जैसे सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था, एस वाला का, तो वो सोडियम किस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, एस ब्लॉक का। समझ में आया। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो। तो अभी हम किसका निकाले थे ब्लॉक और किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले थे बताओ, सोडियम का। अब 1 2 एग्जांपल और देखेंगे जो बहुत ही ध्यान समझना। कुछ नहीं समझ में आएगा इससे पहले कि कैसे निकाल दिया उसका ना, तो वीडियो को पीछे करके देख लो, नहीं तो अभी देखना है। देखिए अब ध्यान से, जैसे हम निकाले किसका, मैग्नीशियम का। तो सबसे पहले कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना 12, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना 12। अब इसका निकालने के लिए हमको इसमें 12 को इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मूला ये देखेंगे, पहले हम क्या लिखते हैं 1s, तो लिख दिए 1s। समझ में आया। तो 1s पर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितना 2, और हमको तो 2 से बहुत ही ज़्यादा, तो पहले भर दो 2। समझ में आया ना। अब दूसरा आप क्या लिखना है हमको 2s, तो लिख दिए 2s, और एस पे भी कितना 2, तो 2। अब ये कितना हो गया 2 को इलेक्ट्रॉन, 2 को कितना 4 को, लेकिन पुराना कितना 12 को है। अब 2s के बाद क्या लिखना है, तो 2p, तो लिख दिए 2p, और 2 पे भी कितना 6 को, तो 6 को जो यहाँ देंगे तो 6 2 8 10 हो जाएगा, और 12 है तो 10 को तो हो सकता है, तो यहाँ दे दिए कितना 6। अब इसमें कितना बचा, तो 2 को इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में हमको लिखना क्या है, p वाला के बाद क्या लिखना है, s वाला, तो क्या 3s मतलब 3s पर कितना देना 2 को, लेकिन हम 2 को देंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 2 8 2 10 को हो चुका है, जरूरी कितना 12 का, हम लिख दिए 2, हो गया, ये बन गया। समझ में आया। अब देखो एक चीज़ क्या की, अब पूछेगा, अभी हम बताया ना कि ब्लॉक पूछेगा, बताओ ये जो तत्व है Mg मैग्नीशियम, ये किस ब्लॉक का तत्व है। तो लास्ट जो खत्म जो हो रहा है ना वो किस में जाके, एस में या पी में या डी में या एफ, बताओ तो किस में जाके खत्म हुआ, एस में। ये जो तत्व है मैग्नीशियम वो किस ब्लॉक का होगा बताओ, एस ब्लॉक का होगा। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। देखो अब जैसे देखो, जैसे मैं पूछ दे बताओ इसमें एक छोटा सा ले लेते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना, तो 7। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना 7। अब देखो इसका बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं 1s, तो लिख दिए 1s, और 1s एस वाला में कितना सबसे ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, तो लिख दिए 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कुछ। अब देखो उसके बाद क्या लिखना 2s, तो लिख दिए 2s। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2, लेकिन हमको यहाँ पुराना 7 गो, अभी 2 गो होते हैं, 2 कितना 4। अब हमको लिखना 2p, तो लिख दिए 2p, और 2p पे जो 6 जो देंगे हम, तो 6 2 8 2 कितना हो जाएगा 10, लेकिन हमको 7 ही वो पुराना है, तो 6 तो ज़्यादा से ज़्यादा ना दे सकते, कम तो दे सकते हैं 2 3 4, तो 2 और 2 4 हो गया, बाकी कितना 3 को इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ दे दिए 3।
अब पूछेगा बताओ इसमें कि ब्लॉक ये क्या होगा, क्या होगा स्पेलिंग BLOCK। चलो ठीक है, इसे पूछेगा ब्लॉक क्या होगा बताओ। तो अब देखेंगे कि सबसे पहले लास्ट में जो किस पे जाके इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो किस ब्लॉक में गया है, S वाला P वाला में किस में गया, तो लास्ट वाला जो खत्म हुआ किस में जाएगा बताओ बताओ बताओ, P में। तो ये ब्लॉक जो होगा नाइट्रोजन, ये किस ब्लॉक में जाएगा, P ब्लॉक में। समझ में आया। तो ब्लॉक कितना, SPDF। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखने वाला बताओ, इसी तरह से क्वेश्चन 2-3 को क्वेश्चन बनाना, अपना घर पे बना लेना, मतलब जो किताब में से क्वेश्चन देखना और जितना सारा होगा उसका पहले बना लेना। उससे पहले हम क्या बोले कि एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु संख्या, वो सब याद कर लेना, संकेत याद कर लेना। अब जैसे हम क्वेश्चन में देंगे mg, बताओ mg का निकाल के, आपको परमाणु संख्या नहीं मालूम, देखते सोचते रहते क्या है नहीं मालूम। अब mg होता क्या वो भी नहीं पता रहेगा, तो उसके लिए क्या कि नाम के साथ, जैसे mg मैग्नीशियम, इसका संकेत क्या mg, और संख्या कितना, परमाणु संख्या तो 12। ये सब याद करना बहुत जरूरी है, समझ गए। उसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अब ना एक क्या बता दें कि इजी मेथड मतलब इजी विधि, मतलब सरल विधि जो है, जो हम 10th तक बताते हैं, 9th भी बनाते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। 10th तक हम बना सकते हैं आराम से। देखो तो उसको बनाते कैसे, तो सबसे पहले उसके लिए क्या याद रखना कि पहला कक्षा में क्या, जैसे इसमें SPDF ना, तो उसमें भी क्या है, चारों कक्षा कैसे क्या, देखो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बनेंगे 2 गो, और दूसरा में कितना 8 गो, और तीसरा में भी कितना भरेंगे 8 गो। पहला में 2 गो, दूसरा में 8 गो। हम बता दिए ये थोड़ा हार्ड वाला था, तो समझ में आ गया होगा, फिर भी ये चीज बहुत अच्छा ये वाला है, इससे अच्छा है ये, तो ऐसे तो अभी समझ में आ जाएगा। देखो तो सबसे पहले क्या कि इसमें पहला में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है 2 गो, दूसरा में कितना 8 गो, तीसरा में भी कितना 8 गो, ज़्यादा से ज़्यादा 8 गो। अब चौथा में आगे यदि हमको भरे जरूरी पड़ेगा तो क्या भरेंगे 18 गो, कितना 18 गो, उससे भी ज़्यादा जरूरी पड़ेगा तो 32 को भर देंगे, 32 को भर देंगे, ठीक। लेकिन हमको इतना तक पहले समझ लेते क्या। चलो अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको निकालना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, जैसे में किसका, सोडियम का। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना 11। अब देखो इसका निकालेंगे तो बहुत ईजी, हमको पहला में कितना भरना है 2 गो, तो लिख दिए 2, दूसरा में कितना 8, तो 8 भर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा भरना है तो 8 है तो कितना होगा 10, लेकिन जरूरत कितना है 11 का। अब तीसरा में कितना भरना है 8, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा है, कम कितना भर सकते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी भर सकते हैं कम। तो हमको जरूरी लास्ट कितना का है 1 ही इलेक्ट्रॉन का, और इसमें भर कितना सकते हैं 8, तो हम 1 ही भरेंगे ना, जरूरी जितना का 1 ही। ये तो बन गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ में आया। तो 9th और 10th में बनाते ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, बस हो गया ये। अब जैसे मैग्नीशियम का ऐसे बनाना, तो कैसे बनाएंगे बताओ, मैग्नीशियम का बनाना हो ऐसे तो कैसे बनाएंगे बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करना क्या है, पहला वाला में कितना इलेक्ट्रॉन तो 2, दूसरा वाला में कितना भरना ज़्यादा से ज़्यादा 8, तो 8 ही भर दिए, 8 2 10 हो गया, जरूरी कितना, अब कितना बचा 2 को इलेक्ट्रॉन बचा। तो तीसरा वाला में ज़्यादा से ज़्यादा कितना 8, हमको भरना कितना 2 को, तो यहाँ पे 2 देना, बस हो तो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ में आया। तो ये सब 9th 10th का ये बहुत ईजी है। तो इससे कहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, कब, वो चीज़ अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक। बस ये सीख लेना कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम 9th 10th में निकालते हैं, 11th में भी जरूरी पड़ेगा ऐसा, मतलब कम समय में क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक। तो कैसे कौन सा क्वेश्चन बनाने के लिए वो चीज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में ग्रुप के बारे में, पीरियड के बारे में, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक। अब ये सब कैसे जो बनता है ना 1s2 2s2 ये सब क्यों आया है, इसमें पहला में ही इलेक्ट्रॉन क्यों भरते हैं, जिसके बाद 2s में ही क्यों इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये सब ना अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से सीख लिए होंगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। चलो धन्यवाद।